आज हम बात करते हैं क्लास 7 में अभ्यास 8B के वो 10B के कुछ सवाल हम करेंगे कक्षा 7। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं कि वो कह रहा है किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तो शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं, तो शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि कोई चतुर्भुज है आपका इस तरीके से। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाली आकृति, ठीक है। इसका एक कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और शेष 3 कोण 1 2 3, मतलब 1 2 3, ये 3 कोण जो है वो आपस में बराबर हैं, तो शेष प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो इन कोणों का मान पूछा है। देखिए, जब भी किसी चतुर्भुज की बात करी जाए इसको आप 4 कह लीजिए, 1 2 3 4। किसी चतुर्भुज में कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, सभी का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। हमें कोण 1 पता नहीं है, कोण 2 भी पता नहीं है, और कोण 3 भी पता नहीं है। कोण 4 जो है वो 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 बराबर 360। चारों कोणों का योग 360 होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब वो कह रहा है तीनों कोण बराबर हैं, मनन इसको भी बाई मान लें, ये भी बाई हो गया कि तीनों बराबर हैं सवाल के हिसाब से। बराबर 60 इक्वल टू 360, तो 1 2 3 कितना बाई हो गया, ये 3 बाई प्लस 60 बराबर 360। तो 3 बाई, अगर हम 3 बाई का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 3 बाई बराबर, अब चूंकि 360 लिखा हुआ था, ये जो 60 है जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का 60 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 360 में से 60 गए, कितने बचे, 300। कितने बचे, 300। तो 3 बाई बराबर 300। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, 3 गुणा बाई, लेकिन वो लिखते नहीं है, बराबर 300, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसको हल करेंगे तो y बराबर 300 हमने ऐसे ही लिख दिया, और गुणा में कोई चीज होती है तो वो दूसरी संख्या के नीचे पहुंच जाती है। बच्चों कहाँ पहुंच जाती है, नीचे। अब काटेंगे कैसे, 3 एकम 3, 1 लिख दिया हमने, 3 एकम 3 कट गया। अब क्या जीरो बचे, 2 जीरो, इस तरीके से। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। तो बाकी जो 3 कोण बचे वो सब 100 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है। सवाल नंबर 2 देखेंगे जो दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 जी दिया हुआ है आपका ये सवाल, कि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 दिए, शेष 2 कोण समान है, तो उन कोणों का मान क्या होगा जो 2 कोण हमारे समान है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, ये चतुर्भुज बनाते हैं हम, इस तरीके से बना लेते हैं। कोई भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है एक तरीके की, जो हमारा चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो एक दिया हुआ है 60, कितना दिया हुआ है, ये 60, और माना ये दिया हुआ है 120। 2 कोण दिए हुए हैं, हमें ये नहीं पता है और ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं दोनों बराबर हैं, ये भी y है और ये भी y है, हमने मान लिया, y नाम दे दिया। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 160, 1 2 3
4, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री होता है। तो 1 हमारा y है, 1 क्या है हमारा y है, प्लस 2 हमारा 120 है, 2 कितना है 120, और 3 भी हमारा y है, हमने y नाम दे दिया इसको, और 4 हमारा कितना है 60 बराबर 360 डिग्री हमारा ये हो गया। तो y कितना हो गया बच्चों 2y, कितना हो गया 2y, और 120 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा हमारा प्लस, ये प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस 120 60 180, 180 बराबर 360 हो जाएगा हमारा। तो 2y बराबर अगर हम हल करेंगे तो 360 में जब उधर जाएगा 180 में पहले कहा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। अब तो 2y बराबर देखो 0 में से 0 गया, 0 बचा, यहाँ 2.5 हो गया 16, 16 में से 8 गए, 8 बचे, और यहाँ रहेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो 2y मतलब y बराबर 180/2, 2 नीचे पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो 2 नेम कितने होते हैं बच्चों 18, और 0 का 0, तो हमारा y का मान जो आया है बच्चों कितना आया, वो y का मान कितना आया हमारा 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण क्या होगा हमारा 90 डिग्री का होगा, मतलब ये हुआ कि ये भी 90 होगा और ये वाला भी कितना होगा 90 होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। देखिए कोई चतुर्भुज है, बहुत आसान है, ठीक है, किसी चतुर्भुज में देखिए ये चतुर्भुज है, अभी हमने कई बार बना चुके हैं आपको, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो जो अंदर का कोण जो होता है ये कोण, इसको बोलते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं बच्चों अंतःकोण, इंटरनल एंगल, अंदर बना कोण अंतःकोण कहलाता है। अब ये कह रहे हैं अंतःकोण बराबर है, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब ये भी y है बराबर है, तो सब बराबर होंगे, ये भी y है और ये भी y है और ये भी y है। तो कैसे हल करेंगे हम जान चुके हैं, हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है 180, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, कितना योग होता है बच्चों 360। अब वो कह रहे हैं कि ये और ये अगर ये सभी बराबर हो आपस में, मतलब ये भी y है प्लस ये भी y है प्लस ये भी y है प्लस ये भी y है, बराबर कितना हो गया 360। तो 1 2 3 4 कितने y हो गए बच्चों, ये 4y बराबर 360। तो y बराबर 360/4। अब क्या करना है, 4 नेम 36 कट गया, क्या बचा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, सभी अंतःकोण का मान 90 डिग्री है। तो सवाल में कहा गया है कि चारों कोण आपस में कैसे हैं बराबर है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो दिया हुआ है इसमें, जो आप देख पा रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के 2 कोण संपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी चतुर्भुज के 2 अंतःकोण कैसे हैं
संपूरक हैं। यहाँ पर आपको दो बातें याद रखना पड़ेंगी। एक होता है संपूरक, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है कि दो कोण मतलब θ1 प्लस θ2 इन दोनों का योग जब 180 होता है तो वो कोण कहलाते हैं एक दूसरे के संपूरक। और बच्चों एक होता है कोटि पूरक। क्या होता है? कोटि पूरक। जब दो कोणों का योग θ1 और θ2 बराबर 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं कोटि पूरक। सवाल कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें एक और ये कैसे हैं? ये संपूरक हैं। कितने हैं ये? संपूरक मतलब पहला और दूसरा, मतलब कोण पहला प्लस कोण दूसरा। कितना है ये? संपूरक मतलब 180 डिग्री है। कितने बच्चों? 180 डिग्री है, सवाल में क्या कहा गया है। तो कह रहे हैं शेष कोण जो बचे, कोण 3 और कोण 4, इनका मान, इनका योग क्या होगा? इनका योग क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो हम सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होता है? 360। अब 1 और 2 संपूरक हैं, ये दोनों का मान कितना दिया बच्चों? 180। कितना दिया हुआ है? 180। कोण 3 और प्लस कोण 4 का मान पूछा है बराबर 360। डेट इज कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360। जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 0 में से 0 गया, 0 बचा, यहाँ से लिया 1 ढाई, 16 में से 8 गए, 8 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, क्योंकि 3 थे, 1 हासिल ले लिया हमने। तो इन दोनों का योग, ये दोनों अंतःकोणों का योग कितना आया? 180। और आपसे यही पूछा है कि शेष दो जो कोण बचे हैं, इन दो अंतःकोणों का योग कितना होगा। आज की इतना ही, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न कराएंगे। थैंक यू।